तो हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम प्रोनाउन के बारे में पढ़ेंगे, मतलब कि सर्वनाम के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, प्रोनाउन के अपन डेफिनेशन देखें तो इसकी डेफिनेशन है कि संज्ञा के बदले काम आने वाले शब्दों को हम प्रोनाउन कहते हैं। तो दोस्तों, जो भी नाउन होती है, उन नाउन के बदले जो भी वर्ड्स काम में आते हैं उन्हें हम प्रोनाउन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल है कि रमेश इज़ माई फ्रेंड, ही लिव्स इन जयपुर। तो दोस्तों, इसका मीन्स है कि रमेश मेरा मित्र है, वह जयपुर में रहता है। तो दोस्तों, जो यहाँ पे वह शब्द है वो प्रोनाउन है, जो नाउन के बदले काम आ रहे, मतलब कि रमेश के स्थान पे काम में आ रहा है। तो दोस्तों, जो प्रोनाउन है उस प्रोनाउन के मुख्यतः 4 प्रकार होते हैं। वैसे इंग्लिश में प्रोनाउन के कहीं पे 6 प्रकार भी है और कहीं पे 9 प्रकार भी दे रखे हैं, लेकिन मुख्यतः जो प्रोनाउन के प्रकार होते हैं वो मुख्यतः 4 प्रकार होते हैं। पहला जो टाइप है वो है पर्सनल प्रोनाउन, व्यक्तिवाचक सर्वनाम। तो दोस्तों, वे सर्वनाम जो व्यक्तियों के बदले काम आते हैं उसे हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल है कि आई, वी, यू, ही, सी, दे, ये सब क्या है, पर्सनल प्रोनाउन के एग्जाम्पल है। तो दोस्तों, पर्सनल प्रोनाउन भी मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। जैसे पहला होता है फर्स्ट पर्सन, दूसरा होता है सेकंड पर्सन और तीसरा होता है थर्ड पर्सन। तो दोस्तों, फर्स्ट पर्सन मतलब कि प्रथम पुरुष, तो बोलने वाले को हम फर्स्ट पर्सन कहते हैं। जैसे आई और वी, जो आई का मतलब होता है मैं और वी का मतलब होता है हम। तो दोस्तों, आई और वी बोलते हैं तो इन्हें हम फर्स्ट पर्सन कहते हैं। इसी प्रकार जो दूसरा पर्सनल प्रोनाउन का टाइप है वह सेकंड पर्सन है, मतलब कि मध्यम पुरुष। तो दोस्तों, सुनने वाले को हम सेकंड पर्सन कहते हैं। जैसे यू, तो आई और वी बोलेंगे तो यू मतलब कि सामने वाला ही सुनेगा, तो यू जो है वो सेकंड पर्सन है। इसी प्रकार थर्ड पर्सन है अन्य पुरुष। तो दोस्तों, जिसके बारे में कहा जाए उसे हम थर्ड पर्सन कहते हैं। जैसे ही, सी, इट और दे, इनके बारे में हम कहेंगे तो ये क्या है, थर्ड पर्सन के एग्जाम्पल है। दोस्तों, इसी प्रकार प्रोनाउन का जो दूसरा टाइप है वो है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, संकेतवाचक सर्वनाम। तो दोस्तों, वे सर्वनाम जो किसी संज्ञा की तरफ संकेत करते हैं उसे हम संकेतवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे दिस है, डेट है, दीज है, दोज है, इट है, ये जो सारे के सारे जो प्रोनाउंस है वो संज्ञा की तरफ संकेत करते हैं, इसे हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे पहले हम दीज का प्रयोग देखें तो इसका प्रयोग पास की एक वचन नाउन के लिए करते हैं। जैसे पास की एक वचन नाउन हो, मतलब कि जैसे एग्जाम्पल है दिस इज ए बुक, यह एक पुस्तक है। तो यह एक पुस्तक है मतलब कि दिस शब्द से पता चल रहा है कि यह पास की एक वचन नाउन है। और जो बुक है वो बुक क्या है, एक वचन है। अगर यहाँ पे एस लग जाता तो ये बहुवचन हो जाती। तो दिस का प्रयोग हम पास की एक वचन नाउन के लिए करते हैं। इसी प्रकार डेट का प्रयोग देखें तो डेट का प्रयोग दूर की एक वचन नाउन के लिए करते हैं। जैसे डेट इज ए ट्री, वह एक पेड़ है। तो वह का मतलब हो गया दूर और ट्री का मतलब हो गया पेड़। तो जो यहाँ पे दूर शब्द है वो ट्री के लिए आ रहा है, मतलब कि दूर की एक वचन नाउन के लिए करते हैं। और जो यहाँ पे ट्री है वो ट्री भी एक वचन ही है। तो दोस्तों, इसी प्रकार जो तीसरा टाइप है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का वो होता है दीज। तो इसका प्रयोग पास की बहुवचन नाउन के लिए करते हैं। तो दीज का प्रयोग पास की वस्तु के लिए कर रहे हैं और चैश यहाँ पे है वो बहुवचन है, तो दीज का प्रयोग पास की बहुवचन नाउन के लिए करते हैं। इसी प्रकार अगर दोज का प्रयोग है तो दोज का प्रयोग इसका प्रयोग दूर की बहुवचन नाउन के लिए करते हैं। जैसे दोज आ गया तो ये दूर की वस्तु को याद करने के लिए दोज का प्रयोग करते हैं। और मैंगो शब्द है वो बहुवचन है। अगर यहाँ पे ओनली फॉर मैंगो होता तो वो एक वचन होता, तो इसके लिए हम दूर की एक वचन नाउन के लिए प्रयोग करते तो डेट का प्रयोग करते। तो दोस्तों, इसी प्रकार इट का प्रयोग देखें तो इट का प्रयोग छोटे जानवरों, निर्जीव वस्तुओं, घड़ी का समय बताने के लिए, मौसम बताने के लिए, वार बताने के लिए, महीना बताने के लिए, त्यौहार बताने के लिए हम इट का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझे तो पहला एग्जाम्पल दे रखा है कि इट इज़ माई पेन, यह मेरा पेन है। जो पेन है वो यहाँ पे निर्जीव वस्तु है, तो हम यहाँ पे इट का प्रयोग कर दिए। इसी प्रकार यह एक चींटी है, तो चींटी क्या है, छोटे जानवरों के समूह में आती है, तो इसके लिए हम इट का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार इट इज़ 10 o'clock है, 10 बजे है, तो समय बताने के लिए हम इट का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार इट इज़ संडे टुडे, आज संडे है मतलब कि रविवार है, तो वार बताने के लिए हम इट का प्रयोग करते हैं।
इसी प्रकार इट इज़ हॉट यस्टरडे, इसी प्रकार इट इज़ मंथ ऑफ मार्च, इसी प्रकार इट इज़ माई हाउस। जैसे इसको भी हम समझे तो मंथ महीने के लिए आ गया, हाउस मतलब कि घर के लिए आ गया, छोटी वस्तुओं के लिए आ गया, निर्जीव वस्तुओं के लिए आ गया। तो दोस्तों इट का प्रयोग भी हो गया। इसी प्रकार जो तीसरा प्रोनाउन का टाइप है वो है रिलेटिव प्रोनाउन, संबंधवाचक सर्वनाम। तो दोस्तों वे सर्वनाम जो दो वाक्यों को जोड़ते हैं उन्हें हमें रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं तथा पहले वाक्य में आयु संज्ञा के साथ अपना संबंध बताते हैं। तो दोस्तों इसे हम रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल है कि हरी इज माई ब्रदर, ही लिव्स इन जयपुर। ये दो सेंटेंस है जिसमें पहला सेंटेंस है कि हरी मेरा भाई है और दूसरा सेंटेंस है वह जयपुर में रहता है। तो दोस्तों यहाँ पे अगर इसको रिलेटिव प्रोनाउन में बदले तो हरी इज माई ब्रदर हु लिव इन जयपुर। तो दोस्तों जो यहाँ पे हु शब्द है वो रिलेटिव प्रोनाउन है, क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन की डेफिनेशन में दे रखा है कि वे सर्वनाम जो दो वाक्यों को जोड़ते हैं। तो यहाँ पे जो हु है वो हरी इज माई ब्रदर और ही लिव इन जयपुर इन दोनों सेंटेंसों को जोड़ने का कार्य कर रहा है तथा साथ ही में दे रखा है डेफिनेशन में कि वह वाक्य में आई हुई संख्या के साथ अपना संबंध बताते हैं। तो दोस्तों जो टेंस में जो हरी शब्द है नाउन है उसके स्थान पर संबंध भी बता रहा है कि वह जयपुर में रहता है, जो जयपुर में रहता है। तो दोस्तों इसे हम रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। और दोस्तों इसी प्रकार जो प्रोनाउन का चौथा टाइप है वो है इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस, प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो दोस्तों इसके नाम से पता चल रहा है कि वह सर्वनाम जिसकी सहायता से प्रश्न पूछे जाते हैं उसे हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो दोस्तों जैसे एग्जांपल दे रखा है हम वाट, व्हेन, वेयर, विच, हुज, वाई, हु, हुम। जो ये सब के सब है, ये सब के सब पर्सनल प्रोनाउन में आते हैं। तो दोस्तों इनके माध्यम से ही हम प्रश्न पूछ सकते हैं, तो इनको हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे अगर हम वाट का प्रयोग देखें तो वाट का प्रयोग वस्तु, विचार, व्यवसाय के लिए हम वाट का प्रयोग करते हैं। और वैन का प्रयोग समय जानने हेतु, मतलब कि अपने को समय जानना है तो वैन के माध्यम से प्रश्न पूछ के हम समय जान सकते हैं। इसी प्रकार वेयर का प्रयोग स्थान जानने के लिए करते हैं। इसी प्रकार विच का प्रयोग वस्तु, जानवरों के लिए करते हैं। इसी प्रकार हुज का प्रयोग संबंध बताने हेतु, वाई का प्रयोग कारण जानने हेतु, हु का प्रयोग व्यक्ति जानने हेतु, हुम का प्रयोग व्यक्ति हेतु। इसी प्रकार हु का प्रयोग साधन, तरीका या हाल चाल जानने हेतु, हाउ ओल्ड का प्रयोग आयु जानने हेतु, हाउ मनी का प्रयोग संख्या जानने हेतु। इसी प्रकार दोस्तों ये सब के सब जो वर्ड दे रखे हैं इनके माध्यम से हम प्रश्न पूछ सकते हैं। तो दोस्तों जो आगे जो एक चार्ट दे रखा है वो चार्ट ये पर्सनल प्रोनाउन का दे रखा है। जैसे इसमें पहला है पर्सन, दूसरा सब्जेक्ट, फिर पजेसिव ऑब्जेक्ट और फिर रिफ्लेक्सिव। इसकी सहायता से देखें कि फर्स्ट पर्सन अगर सिंगुलर नाउन है तो इसका जो ये सब्जेक्ट है इसका अगर अपन पजेसिव देखें तो माई और माइन होता है, और अगर ऑब्जेक्टिव देखें मतलब कि आई का अगर ऑब्जेक्ट देखें तो मी होता है, और रिफ्लेक्सिव जो माई सेल्फ होता है। इसी प्रकार फर्स्ट पर्सन और प्लूरल नाउन, फर्स्ट पर्सन और प्लूरल नाउन क्या हो गया, वी हो गया। तो इसका भी पजेसिव आवर आवर्स होता है, ऑब्जेक्ट अस होता है और रिफ्लेक्सिव आवर सेल्वेज होता है। इसी प्रकार सेकंड पर्सन और सिंगुलर नंबर कौन सा था, यू था, जो सेकंड पर्सन में आता है। तो इसका पजेसिव क्या हो गया, योवर, योवर्स हो गया। ऑब्जेक्ट क्या हो गया, यू हो गया। और योर सेल्फ क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया। इसी प्रकार सेकंड पर्सन और प्लूरल नाउन यू, इसका योवर, योर्स, यू, योर सेल्फ। इसी प्रकार दोस्तों ये जो चार्ट में दे रखा है वो हो जाएगा। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पर समाप्त है। अगर दोस्तों इस वीडियो में आपको कुछ भी नहीं समझ में आया तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि मैं आपको फिर से कमेंट करके बता सकूँ, समझा सकूँ। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और आपका प्यार इस चैनल पर बनाए रखें। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।